समाहरणालय के समीप सत्याग्रह पर बैठे सांसद रंजीत रंजन सैकड़ों कांग्रेसी भी शामिल हुए। सरकार के द्वारा लाए गए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आज समाहरणालय के सामने सत्याग्रह पर बैठकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमल कुमार यादव के अध्यक्षता और सांसद रंजीत रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सत्याग्रह में शामिल होकर सरकार के अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। इस दौरान सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को अग्नि में झोंकने के बराबर है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कई बातें कही जो युवाओं के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं हो पाएगा। कहा कि इस अग्निपथ योजना के कारण न तो युवा ठीक से पढ़ाई पूरी कर पाएगा और न ही ठीक से नौकरी कर पाएगा। सांसद ने कहा कि जब तक सरकार इस अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस इसी तरह शांतिपूर्ण धरना और सत्याग्रह करती रहेंगी। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने नेता जो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा का सांसद मनोनीत हुई है, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कुछ देगा। 30 तारीख को अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग अग्निपथ के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सिर्फ प्रदेशों में नहीं बल्कि जहां पे भी जो भी जनप्रतिनिधि है, क्योंकि मेरा ये सुपौल क्षेत्र है और जहां पे भी जो भी विधायक हैं वो विधानसभा वाइज हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको याद होगा कि 24 को इन लोगों ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। जून को 20 तारीख से कांग्रेस लगातार अग्निपथ का विरोध कर रही है। जो अग्निपथ के नाम से लगता है कि ये देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये हमारी सेना के साथ विश्वासघात है, ये हमारी फौज के साथ विश्वासघात है। हमारी जो सेना है पूरे देश में, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट क्लास सेना कही जाती है, सबसे बेहतर सेना कही जाती है। आज उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे झोंकने के लिए, ठेकेदारी बेस पे झोंकने के लिए जो काम मोदी सरकार कर रही है वो बहुत ही चिंतनीय विषय नहीं है, इस देश के लिए भयावह है। आज जो झुंझुना आपको याद होगा नोटबंदी का, जीएसटी का, 15 लाख का, किसान के बिल का जो वापस लेना पड़ा, 700 लोगों की डेथ हो गई। नोटबंदी से ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आतंकवाद का आज ये हाल है कि आज कश्मीर के हालत 1990 से भी बदतर हो गई। आज युवा 3-3 साल से स्थायी सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था। एक युवा जब तैयारी करता है सेना में भर्ती होने की, उसके घर से जमीन बेच के, उसके घर के माँ के जेवर बेच के, लमसम 5-5 लाख रुपए खर्च करके वो लोग अपने स्थायी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। आपने ना 20 में लिया, ना 21 में लिया, 22 में वो लोग को उम्मीद थी। पहले आपने कोरोना का बहाना लिया कि अब आप बहाली लेंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बाकी था, किसी को सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। अचानक से मोदी साहब टीवी स्क्रीन में आए और उन्होंने तानाशाही का एक फरमान और जारी किया और कह दिया जी कि अब हम ठेकेदारी प्रथा पे अग्निपथ के माध्यम से युवाओं की भर्ती लेंगे, जिसमें युवा सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 4 साल के बाद शायद उस नौकरी में जा सकते हैं। आप बताइए, 4 साल की नौकरी के लिए 8वीं और 10वीं क्लास के अगर आप युवा ले रहे हैं और 17 से 21 से 23 साल की उम्र तक आप कह रहे हैं कि आप उसमें बहाल हो सकते हैं, अगर 10वीं, 8वीं और 12वीं का युवा भी 4 साल की आपकी नौकरी में जाता है, उसकी नौकरी के रिटायरमेंट के बाद शादी की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा, वो शिक्षा से भी जाएगा, वो नौकरी से भी जाएगा और वो रिटायरमेंट के बाद शादी से भी जाएगा। रिसेंट लोग जो फौजी हैं वो ये लिखना शुरू कर दिए हैं अपने शादी के कार्ड में, ब्रैकेट में, कि अपने जो लड़की वाले हैं
कि हम स्थायी फौजी हैं। क्या आप फौज के अंदर ही संविदा लाना चाह रहे हैं? आज जो हर स्कूल में, कॉलेज में जो शिक्षा मित्र होते हैं, हर साल धरना देते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारी सेना बॉर्डर छोड़ के, देश की सुरक्षा छोड़ के, जवान युवा जो सैनिक जज्बात के साथ जाए, वो सड़कों में ये कहता फिरे कि हमारी जो नौकरी है उसको पक्की कीजिए? आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके मंत्री बोल रहे हैं कि अच्छी योजना है, 4 साल के बाद अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या बचता है? भाजपा कार्यालय का सिक्योरिटी गार्ड। क्या हमारे देश का युवा जो देश के लिए शहीदी देने के लिए सेना में जाता है, आप उसको बोल रहे हैं कि आप हमारे भाजपा कार्यालय का सिक्योरिटी गार्ड बन जाना? ये वही लोग हैं और ये वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में कोई भी शहीदी नहीं दी, जिनको वो पेन नहीं मालूम है, दर्द नहीं मालूम है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भी समझौता किया था। आज देश की सेना अग्निपथ के नाम पे खतरे में है और हम लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस चाहती है कि इस अग्निपथ जो ये आपने योजना, जो स्कीम आपने अनाउंसमेंट की है, इसको आप जल्द से जल्द वापस लें। जब तक ये योजना स्कीम वापस नहीं होती है, हम इसमें कोई भी कंप्रोमाइज संशोधन के नाम पे नहीं करेंगे, अमेंडमेंट के नाम पे नहीं करेंगे। जब तक ये अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होती है, कांग्रेस लगातार शांतिपूर्वक लगातार संघर्ष करेगी, विरोध करेगी और स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे देश में विरोध करेंगे। सुपौल से संवाददाता मोहम्मद नाजिर आलम की रिपोर्ट।